चलो, क्या कर लिया था हमने? नेशनैलिटी का कंसेप्ट हमने कर दिया था, इमिग्रेंट्स हमने कर दिया था। ठीक है, हेडिंग बनाओ, रिफ्यूजी। लिखो, रिफ्यूजी। यहां पे लिखोगे आप शरणार्थी। नहीं दिख रहा? ठीक हो गया? चलो, वैसे अगर आपसे पूछूं क्या होता है, रिफ्यूजी क्या होते हैं, न्यूज़ वगैरह सुनते हो? इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो किसी का? ठीक है ना? एक देश का कोई नागरिक दूसरे देश में रिफ्यूज ले लेता है। ठीक है, जैसे कि कनाडा एक देश है। ठीक है, अगर आपको कनाडा देश की नागरिकता, बहुत इजी नागरिकता चाहिए, आपको नागरिक बनना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप वहां पे पॉलिटिकल असाइलम ले सकते हो कि मेरे को तो जान का खतरा है, ठीक है ना, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रहा है हिंदुस्तान, ठीक है ना, वहाँ का प्रधानमंत्री बहुत खराब है, ठीक है ना, हमको बचा लो। तो कनाडा, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो नाम का एक प्रधानमंत्री रहा था, वो एंटी था इंडिया के। ठीक है, घोर लेफ्टिस्ट था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेफ्टिस्ट था वो। अब तो उखाड़ के बाहर फेंक दिया उसको देश की जनता ने। ठीक हो गया जी? अब क्या है, रिफ्यूज मिल गया, उनको शरण दे दी। अच्छा, तेरे को तेरे देश वाले मार देंगे, अच्छा चल ठीक है, तू भाई हमारे देश की शरण दे ले। ठीक हो गया? सही हो गया? जैसे विभीषण आया था, ठीक है ना, विभीषण ने श्री राम जी की शरण ले ली थी। ठीक है ना, शरणागत हो गया था उनके। जैसे ही शरण ले ली थी, तो श्री राम ने अभय दान दे दिया, यानी मेरी शरण में है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो भाई, हमारे कनाडा की शरण में है, तेरा देश तेरे को कुछ नहीं कर पाएगा, जा, मैंने तुझे अभय दान दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्यूज। ठीक है ना, रिफ्यूज नहीं, कभी फ्यूज समझो, रिफ्यूज। रिफ्यूज लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू UNHCR, ह्यूमन राइट कमीशन होती है। ठीक है ना, लिखो, रिफ्यूजी इज समवन who has been forced to flee, FLW, flee, भागना, his country because of, बिकॉज ऑफ के बाद दो बिंदी डैश डाल लो, दो बिंदी डैश, ऐसे, चिंटू, क्या बोलूं इसको, दो बिंदी डैश। चलो, नीचे लिखो क्या क्या कारण है। नंबर वन, प्रोसिक्यूशन। नंबर टू, वॉर। नंबर थ्री, वायलेंस। ठीक हो गया? मान लो जिस देश का वो नागरिक है, उस देश के अंदर उस आदमी को केस होने का खतरा है। जैसे नीरव मोदी भागा, जैसे किंगफिशर का मालिक विजय माल्या भागा। ठीक है ना, और ये अपना पीएनबी के बहुत बड़े ऑफिसर्स थे, बहुत बड़े नेशनल लेवल के ऑफिसर्स थे, वो भी भागे हुए देश से। इसीलिए भागे, क्योंकि देश में केस चलेगा तो वे सजा होगी, तो भागे, दूसरे देश में जाके रिफ्यूज ले लिया। जनरली रिफ्यूज कहाँ पर लेते हैं, दुनिया भर के जो भी अपराधी होते हैं, वो कहाँ पर रिफ्यूज लेते हैं, पता किसी को? यूके।
यूके की एक पॉलिसी है, आप रिफ्यूज ले लो। हो सकता है अगर आप वैसे नागरिकता अटेंड करोगे यूके की, बहुत मेहनत करोगे, उस देश के प्रति वफादार रहोगे, तो हो सकता है ना मिले आपको ब्रिटेन की नागरिकता। लेकिन आप वहां पर बेसिकली रिफ्यूज रिफ्यूजी हो जाओ वहां पे। कितने 1 मिलियन पाउंड देने पड़ते हैं, इस प्रकार है उसका निशान पाउंड का, उनकी मुद्रा का। ठीक हो गया, वो दे दो और थोड़े समय के बाद वो आपको अपना सिटीजन बना लेंगे। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, अब ये जो प्रोसिक्यूशन है किस कारण से हो सकती है, लिखो पेज के बीच में प्रोसिक्यूशन। एक बेस रेस हो सकता है, दूसरा बेस रिलीजन हो सकता है, तीसरा नेशनैलिटी हो सकता है, चौथा पॉलिटिकल ऑप्शन हो सकता है, पॉलिटिकल ओपिनियन। ठीक है, पांचवा रीजन लिखो मेंबरशिप इन ए पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। आप किसी सोशल ग्रुप के मेंबर हो और बस आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। ठीक हो गया, ये समझ गए। रेस के आधार पे भी रिफ्यूजी हो सकते हो। जर्मनी, हिटलर को क्यों मारा पता किसी को? जर्मनी ने हिटलर ने क्या किया था ऐसा? उसने, जो रिकॉर्ड पे है, 60 लाख यहूदी, क्या कहूँ मतलब, लोग, इसके अंदर बच्चे भी हैं, इसके अंदर बच्चियां भी हैं, ठीक है जी, प्रेग्नेंट लेडीज भी हैं, बूढ़े भी हैं इसके अंदर, जवान तो खैर है ही हैं। ठीक है जी, क्या करते थे, गैस चैम्बर में डालते थे और जला के मार देते थे। किस कारण से? क्योंकि वो यहूदी है बस। ठीक है, इस कारण से जर्मनी, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और पूरे यूरोप से यहूदी रिफ्यूज कर गए वहां से, इमिग्रेट हो गए वहां से। ठीक हो गया, और कहाँ गए फिर? इंटरेस्ट नहीं है किसका है तुम्हारे ख्याल? इंडिया का खोल दिया मैंने ना, इंडिया का खोल दिया। हाँ, हाँ इंडिया का खोल दिया, वर्ल्ड का खोलना पड़ेगा। बहुत टाइम लगा देता अब तो ये खोलने में। खुल जा भैया। ना ना पीडीएफ है। एरर मैं तो सिस्टम अपडेट मांग रहा हूँ इसलिए मुझे चेक 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 चेक, इससे खोलो, माइक्रोसॉफ्ट एज से खोल देता हूँ। ये तो यही है। इससे नीचे देख, लो जी खुल गया, ये सही। देखो
कैंसिल कुंसिल तो नहीं है इसमें ना, नहीं है ना कैंसिल। हम्म। दे देखो, यहाँ यूरोप में बहुत सारे जो है, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, इधर नीचे फ्रांस बेल्जियम में बहुत सारे यहूदी होते थे पूरे यूरोप में। ठीक है, इनको जब हिटलर आया तो जहां भी यहूदी देखता उनको पकड़ लेता, ठीक है ना, यातना केंद्र के अंदर उनको डालता और उनको जला के मार देता। ठीक है जी। तो सारे यहूदियों ने क्या डिमांड उठाई कि भैया हम तो निकल जाते हैं, धीरे धीरे पूरे यूरोप को छोड़ना शुरू कर दिया। यूरोप को छोड़कर कहाँ गए? तुर्की में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे मुसलमान है। ठीक है, तो सीधा ये समुद्र के रास्ते आते हैं और इसराइल के साइड में ये जो है जॉर्डन। ना, मैं दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये जॉर्डन आ गया मुझे दिख रहा था। ये देखो, पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये है, ठीक है, इसराइल। और ये देखो, ये येलो कलर का है, ये फलस्तीन, दिख रहा है। डन। यहाँ पर सारे के सारे यहूदी आ गए, जितने भी बच गए थे। जो छुप सकता था वो छुप गया। ठीक है ना। देखना, बहुत फेमस ये होलोकास्ट जो है, ये मूवीज बनाते हैं पूरे यहूदी। हमारी कौम ऐसी है जिसने जो सबसे ज्यादा मरे हैं बाय द वे। ठीक है ना। यहूदी तो यूँ लगाओ कि 1-2 करोड़ मरे होंगे, यहाँ तो 25-30 करोड़, 40-50 करोड़ मर चुके हैं। लेकिन अकल नहीं आती उनको, ये दुनिया को बताते नहीं कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ। यहूदी देखो पूरी दुनिया को कैप्चर करके रखता है, 2 मिनट में याद दिला देता है। ठीक है ना। अब ये किसी को मारते हैं तो फिर वो अगला बोल भी नहीं पाता। ठीक हो गया। चलो, ये पर्टिकुलर जिले का क्या नाम होता है, ये है इसराइल, ये इजराइल के अंदर वो जो येलो पार्ट था उसका ये पर्टिकुलरली नाम है फलस्तीन है। फिलिस्तीन। ये देखो, ये जो है ना छोटे वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है, ये हम्म। कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? कर्सर हाँ दिख जी, रहा हाँ है? जी, दिख रहा ये फलस्तीन है। ये इधर जो आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है गाजा पट्टी। जो अभी गाजा पट्टी अभी जो उड़ा दी है है। इसराइल ने, बिल्कुल खत्म कर दी। ठीक हो गया। ये भी वही कश्मीर जैसा इशू है। ये चाहते हैं कि भाई ये यहाँ कोई नदी है, जॉर्डन रिवर है बेसिकली, इस नदी से लेकर और यहाँ तक समुद्र तक अपना शासन चाहते हैं। ठीक है ना। इसराइल ने बेचारों के सपने तोड़ दिए छोटे छोटे। ठीक हो गया। डन। सिस्टम देखो, रिफ्यूज लेना पड़ा इनको, किस लिए? रेस होने के कारण, किस लिए? रिलीजन होने के कारण। ठीक हो गया। चलो, नेशनैलिटी, लेट्स से हमारे देश में कोई दूसरी दूसरी नेशनैलिटी का आदमी जो है दूसरे देश का करने लग जाए, ठीक है जी, क्या करेंगे हम लोग? मारपीट के एक समय तक सुनेंगे उसको, फिर उसको मारपीट के भगा देंगे। ठीक है जी, ऐसे ही पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है। ठीक है। अब जैसे चाइना जैसा देश है, चाइना के अंदर एक पार्टी है, पता किसी को? वहां भी इलेक्शन होते हैं दिखाने के लिए, बस एक ही पार्टी है इलेक्शन किसमें? दिखाने के लिए। जैसे नॉर्थ कोरिया है, एक ही पार्टी है उसमें। और इतनी भी आज़ादी नहीं है कि आप दूसरी पार्टी, वही है ही नहीं दूसरी पार्टी, इवन फॉर्म भी कर सको, भागना पड़ जाएगा बस। ठीक हो गया। अली अली बाबा करके एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके मालिक ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से, उसका आदमी जो अली बाबा का जो था मालिक था, वो सबसे अमीर बन गया था। उसने बस क्या है, सिंपल एक थोड़ी सी स्टेटमेंट दे दी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में। आज तक नहीं मिला है वो, 24 घंटे के अंदर अंदर गायब हो चुका था। नोबडी नोज वो जिंदा भी है, मर चुका है। चाइना से बहुत सारे लोग रिफ्यूज करके भागते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया से बहुत सारे लोग रिफ्यूज ले लेके भागते हैं वहां से। क्यों? पॉलिटिकल ओपिनियन अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही मेंबरशिप इन किसी पर्टिकुलर सोसाइटी सोशल ग्रुप की बात हो जाती है। ठीक है जी। तो शरण लेनी पड़ जाती है। आओ जरा नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन 1951, किस लिए? फॉर रिफ्यूजीज। वर्ल्ड वॉर 2 होती है, इसके पीछे एक कारण रिफ्यूजीज भी है। ठीक है जी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले क्या हो रहा है? हिटलर जो है वो जहां पर भी यहूदी देख रहा है वो मार रहा है। ठीक है जी। इतना खौफ हो गया, ये देखना कभी होलोकास्ट, सिंपल होलोकास्ट टाइप कर देना, आपको इतनी सारी फ्री में मूवीज अवेलेबल हो जाएंगी हिंदी डब के अंदर, और बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज बनाते हैं।
छोटे छोटे, एक मूवी तो वो दिखाएंगे, एक छोटा सा बच्चा है जो जर्मनी के अंदर लड़ाई छिड़ जाती है, लड़ाई छिड़ जाता है, जर्मनी के लोग यहूदियों के खिलाफ हो जाते हैं। फिर वो क्या करता है, खंडर के अंदर छुप के रहता है 6 1 साल तक, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा। फिर किसी तरीके से उसको रिफ्यूज किया जाता है। फिर वो सर्वाइव कैसे किया, छोटे बच्चे यहाँ नॉलेज वहां नहीं से होती क्योंकि कि खंडर वो बन छह गया, साल ठीक है ना। तक। अकेला नहीं था वो, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पे छुपे हुए थे। बाहर मिल जाते तो मार देते उनको, सीधा गली में खड़ा करो, शूट कर दो। नहीं तो गली के अंदर नहीं, मैसेकेयर नहीं करना है भाई, दूसरे जर्मनी पीपल या दूसरी दुनिया देख रही है, तो उनको उन कैंप में ले जाके, गैस चैम्बर्स वाले कैंप में ले जाके मार देते थे। ठीक है जी। तो पूरी दुनिया के अंदर फैले यहूदी, अमेरिका में भी गए। ठीक हो गया, सिंपल। अमेरिका को जाकर उन्होंने डेवलप करने में उसको मदद करी। ध्यान रखना, नासा क्या है पता है किसी को? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ये जर्मन साइंटिस्ट थे जो सारे के सारे यहूदी होते थे। उन्होंने ही जर्मन जो स्पेस साइंस था, जो मिसाइल साइंस था, बॉम्ब साइंस था, वो सारा का सारा डेवलप किया था। ये सीधा अमेरिका जाते हैं और अमेरिका को डेवलप करते हैं। डन हो गया। वो वापस टेक्नोलॉजी, जर्मनी की टेक्नोलॉजी वापस जर्मनी की तरफ ही आती है। डन हो गया, सिंपल। एक कारण खैर ये भी था। ठीक है जी। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है तो रिफ्यूजी की जो समस्या है वो विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस रिफ्यूजीज की समस्या में अब सिर्फ यहूदी यहूदी नहीं है, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज तो खैर उनकी तो कोई गिनती करता ही नहीं था। ठीक हो गया, ये भी हैं। ठीक हो गया, चलो जी। तो 1951 में एक कन्वेंशन बिठाई गई है, ठीक है ना, किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। ठीक है जी। यहाँ पर बेसिकली ऊपर एक जिक्र आया था, यूएन, क्या ऊपर जिक्र नहीं आता, यूएनएससी। यूएनएचसीआर। हाँ, यूएनएचसीआर। ठीक है जी, गठन होता है, लिखो जरा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948। जो उस समय ये लिखे गए थे, इनको रिकॉग्नाइज कर लिया 1951 के कन्वेंशन में कि अभी शरणार्थियों के भी कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है जी। और जिस भी देश में जाकर ये शरण लेंगे तो उस देश में इनका स्टेटस क्या होगा, उसके लिए इस कन्वेंशन में बात हो रही है। ठीक हो गया, सिंपल। चलो देखो, एक तो बात ये होगी कि एक देश से निकलकर दूसरे देश में बंदा चला गया, क्या बोला गया? रिफ्यूजी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही देश के अंदर एक स्थान से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल निकल कर रिफ्यूज लेकर उसी देश में दूसरे जगह पर चले जाए, दूसरी जगहों पर। क्या ऐसा हो सकता है? सोचो, ऐसा होता है? हमारे देश में तो उदाहरण ही उदाहरण है। बहुत सारे। कश्मीरी पंडित, इनको रिफ्यूजी नहीं बोलेंगे ना, रिफ्यूजी नहीं बोलना चाहिए। दूसरे देश के थोड़ी ना है, ये हमारे देश के हैं, ये हमारे ही लोग हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? लिखो, हेडिंग बनाओ, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। स्लैश करके लिखो आईडीपी। आईडीपी स्लैश करके लिख लेना। ठीक हो गया। ये भी यूएनएचसीआर का ही विषय वस्तु है। देखो, अकॉर्डिंग टू यूएनओ,
IDP is someone who has been forced to flee their home but never crosses any international border. नेवर। Never crosses any international border. वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, देश की सीमाएं क्रॉस नहीं करते, देश के अंदर ही रहते हैं। मतलब कहने का जहां सेफ्टी मिले वहां बस जाते हैं जाकर। वो बिल्कुल नजदीक का टाउन भी हो सकता है, जैसे कि रातों रात जो है कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा वहां से। कुछ लोग जम्मू आ गए, कुछ लोग दिल्ली आ गए, ठीक है ना, कुछ लोग अलग अलग एरियाज में चले, जहां उनको सेफ्टी महसूस हुई वो वहां पर चले गए। ठीक हो गया। फिर ये तो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग हुआ ना, क्योंकि भैया हम कश्मीर को अपना पार्ट मानते हैं, लेकिन वो तो नहीं मानते। जैसे उनकी उनके पास तो ड्यूअल नेशनैलिटी थी 370 से पहले, हम्म। क्योंकि उन्होंने अपनी अलग से बना रखी थी, तो उनके अकॉर्डिंग भी वो रिफ्यूज ही नहीं होंगे। ध्यान रखना उसमें कश्मीरी पंडित कभी भी पार्ट नहीं थे, इसी वजह से तो भगाया ना। ओनली मुस्लिम्स। हाँ, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, इसी वजह से तो भगाया ना। क्योंकि कैसे सहन हो जाएगा कि इंडिया का कोई आदमी, ठीक है ना। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर भी तो हिंदू हैं। अगर पाकिस्तान मैच हार गया तो हिंदू गरीब बस्ती में जाकर कोई भी पागल मौलाना, कोई भी पागल मुसलमान मार देगा वहां जाकर, जाकर लोग। ठीक है, उनकी गलती क्या है। जैसे सिंदूर का ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना, एक पागलों की हुजूम की भीड़ आई, ठीक है जी, हिंदू बेचारे, क्योंकि वहां पे ये दलित वगैरह ही रह गए, सब भाग गए। कुछ जो वहां पे रुके हुए हैं, ठीक है जी, वो फिर ऐसे रुके, वो किसी को वो नहीं, सीधा वो तो सीधा उड़ा देते। ठीक है ना, सिंपल। एक तो राजा जी है, एक तो सोडी साहब है, ठीक है जी, वो तो सीधा सिंपल होता है, गोली से उड़ा दूंगा कोई यहाँ पे आ जाए। हम चोर लुटेरे नहीं है। हाँ, तुमने लड़ना है ना तो तुम लड़ो आमने सामने आगे, ये वाला कायरो की तरह मतलब। वो तो सीधा सिंपल उड़ा देता है। सही। सिर्फ इसलिए क्या बोल के ये हिंदुस्तानी एजेंट है। देखा होगा ना, अभी न्यूज वगैरह देख रहे हो, धुरंधर देख के पागल हो चुके हैं, जितने भी भिखारी हैं सारे मार दिए इन्होंने। रात को मार देते भिखारी, सुबह लाश मिलती उनकी, क्योंकि पागल लोग हैं, इनमें दिमाग नहीं है। और सर, जो आपने कल परसों एक एग्जांपल दिया था उनका कुंडू का कि भाई उधर तमिल में जाके, वो भी इसमें ना, आईडीपी में। ना, ना, वो तो स्वयं देखो, उनको फोर्स नहीं किया है। अच्छा, मतलब इसमें खाली जो फोर्सफुली हाँ, है वो हुआ है। जिनको उस एरिया से भागना पड़ा। मान लो मैं खाने कमाने के लिए अगर दूसरी जगह पे चला जाऊँ तो मैं आईडीपी नहीं। और अगर अब जैसे वो अपनी स्वेच्छा से गए हैं, तो फिर वो रिफ्यूजीज में आएंगे, नहीं, तो उनके लिए पर्टिकुलर क्या बनेगा? देश के नागरिक हैं, वो इसी देश के अंदर है। अब जैसे मान लो मैं रोहतक में रह रहा हूँ या मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, बात एक ही है। ठीक है ना। नहीं, मतलब वो पूरी कम्युनिटी गई थी ना, ना, मतलब ना, एक इंडिविजुअल ना जाता। ना, ना, जो लोग कुंड से निकल कर दूसरी जगहों पे गए, तो अब अगेन सरनेम रखने का यहाँ पे रिवाज है, तो उनको कुंडू कहा जाने लगा। ठीक है ना। जो जगह होती है बेसिकली उसी के नाम पे ही, लगभग जातियों के नाम उसी नाम पे ही है। ठीक है ना। सही। जैसे अपना ग्रेवाल हो गए, नेहवाल हो गए, ये वाल क्या है, ये कोई पर्टिकुलर जगह, वो वाला बंदा है ये। जैसे कल को बोर एक बहुत बड़ा गांव हो जाए, बोर से लोग निकल निकल के बहुत बड़ी मात्रा में चले जाएं, तो क्या बोलेंगे, बोर वाला, बोरिया बोल देंगे। ठीक है ना, बोर वाल बोल देंगे। ठीक होगा ना। सिंपल। जैसे तुमने देखा होगा वो जाकिर ने जिसका मजाक उड़ा दिया, गोल्डी बैल। देखा होगा ना, उसका मजाक उड़ा दिया कि अपने अपने लोगों को जिनसे रिश्ता रखना उन्हीं से बात करो, उन्हीं की तारीफ करो। नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते। क्या देखते हो तुम, रील पे क्या देखते हो, कुछ नहीं देखते, बिल्कुल न्यूज किसी भी प्रकार की नहीं। तो मैं अभी चुप रहा था, क्योंकि मैं जितनी रील देखने लग जाती थी ज्यादा कर ओवर थिंकिंग बढ़ गई, तो हाथ जोड़ के बैठ नहीं, जाती न्यूज है। न्यूज न्यूज। ढंग की आती तो नहीं ना सामने। ठीक है ना, थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए। ठीक है ना। आसपास मौसम खराब हो जाए और हमें पता ही ना हो, ठीक है ना। फिर आजकल तो सूटकेस का भी बहुत खतरा होता है, लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए। फिर ऐसे कोई ड्रम का भी खतरा है। हाँ, बट देखो क्या है कि आदमी का तो पता है क्या होता है, मैं यूं नहीं कर रहा कि आजकल, बट लड़कों का भी यही हाल है, रील के अंदर घुस रहे थे, पता नहीं क्या देखते हैं।
लड़कियों को कम से कम स्टेटस तो होगा कि वो रील के ऊपर क्या देखते हैं, लड़का क्या देखेगा, लड़की यही देखेगा, क्या देखेगा। ठीक है क्या? वो अनअपडेटेड है, आसपास क्या हो रहा है, आसपास माहौल बिगड़ा हुआ है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अपडेट है ना, वो खुद भी बचेगा और अपने लोगों को भी बचाएगा। ठीक हो गया? उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो देश के लोग हैं बस, सीधी सिंपल सी बात। अब जैसे बहुत सारे बेरी से भी गए हुए हैं, बेरवाल कह देते हैं उनको। ठीक है ना? अब जैसे एक गोत्र है बलहारा, बलहारा गांव का नाम है। आप राजस्थान में जाओगे तो बड़ा बढ़िया गांव है, बहुत बड़ा गांव। ठीक है ना? अब जैसे बहल सरनेम है, बहल तो हमारे यहाँ हरियाणा में ही, वहां से कभी निकासी हुई होगी उनकी, क्योंकि पूरी फिर वो देखनी पड़ती है ना, पूरी चेन देखनी पड़ती है। यहाँ तो रिश्ते भी पूरा मतलब वो एक वो सूक्ष्म शरीर का डीएनए मिला के होता है, जो कि अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है ना? ताकि बच्चों में दिक्कत ना आए कल को। चलो, नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ, एक्सट्राडिशन। EXTRADITION, एक्सट्राडिशन। इसको लिख लो, ये होता है प्रत्यर्पण। ठीक हो गया? प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के अपराधी सौंप देना। जैसे हम पाकिस्तान से मांग रहे हैं हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और कई प्रकार के पिल्ले हैं जिनको मांग रहे हैं। ठीक है ना? एक जिम्मेदार नागरिक, अगर जिम्मेदार इंटरनेशनल नागरिक होता पाकिस्तान, तो ये आतंकवादियों को सौंप देता। लेकिन पाकिस्तान एक हैबिचुअल डिनायल स्टेट के अंदर रहता है, वो कोई चीज उसने गलत करी है वो मानता ही नहीं। इस वजह से आज उनकी सोसाइटी खत्म हो, उनकी देश के खत्म होने की नौबत आ चुकी। ठीक हो गया? अगर जिम्मेदारी निभाए तो एक दूसरे के अपराधियों को शरण नहीं देनी चाहिए, उनको लौटा देना चाहिए। इस लौटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रत्यर्पण। ठीक हो गया? सही। देखो जरा, रेफर्ड टू एज द सरेंडर ऑफ एन alleged convicted criminal by one state to another। ठीक हो गया? इसका बहुत फेमस केस है अबू सलेम। लिख लो, अबू सलेम। एक एक एक्ट्रेस थी, पंजाब ओरिजिन की एक्ट्रेस थी एक, बेदी सरनेम था उसका। वो बॉलीवुड की मूवीज में भी आई थी, फिर लास्टली वो बिग बॉस में दिखाई दी। अभी पता नहीं क्या कर रही है। ठीक है ना? अबू सलेम एक गैंगस्टर था। ठीक है ना? 1992 बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में वांछित था ये। ठीक है जी? ये भाग के पुर्तगाल चला गया, पुर्तगाल में जाके अरेस्ट कर लिया। हमारे पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण की संधि थी। बहुत प्रयास के बाद एक दिन अबू सलेम को गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया, यहाँ पर उस पर केस चलाया गया। अब वो कहाँ है? जेल के अंदर है। फिर उसकी जो इसमें इसका बेबी का क्या रोल है? उसके साथ भागी थी, अच्छा। बॉलीवुड की बहुत हिस्ट्री रही है, उनके तो गैंगस्टर से रिश्ते हुए हैं, रिश्ते रहे हैं उनके। ठीक है ना? फिर संजय अब दत्त, वो अब भी मतलब संजय वो दत्त भी क्या, मतलब सलमान उसमें खान। क्या बोलते हैं, क्राइम्स में इन्वॉल्व थी उसके, या नहीं, वो वैसे ही? बट ध्यान रखना, बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा भी कई प्रकार के क्राइम थे उसके ऊपर। बोलता रहा हूँ गैंगस्टर था वो। एक काम कांड करने के बाद से गैंगस्टर की उपाधि थोड़ी ना मिल जाती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मल्टी टैलेंटेड ठीक है ना? गाय। तो हाँ, उसके साथ ये थी। ऑफकोर्स ये तो खैर बॉलीवुड में रोल लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां ऐसे करती थी। ठीक है ना? चाहे वो, एक तो ये थी, इसका नाम मोनिका बेदी, इसका नाम था मोनिका बेदी। सर्च कर लेना, बिल्कुल कॉमन सी शक्ल है, गैंगस्टर के थ्रू ही रोल मिल सकता था, इतनी कॉमन शक्ल। ठीक है जी? चलो फिर, किसी ने नाम सुना हो? ममता कुलकर्णी।
एक बहुत फेमस पुरानी हीरोइन है, और मैं मतलब इसको देख रखा है मैंने। श्रीदेवी को टक्कर देती थी वो, उसने उसका सुसाइड का केस आ गया। हाँ, मोनिका शी बहुत तो कॉमन देख केस है। रखी है। हाँ, ये बिग बॉस में भी आई थी, शायद बिग बॉस जिताया शायद था फिर वही इसको। देखा हो। रोई भी थी वहां पे आके, मेरे को तो किडनैप कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। ठीक होगा। अगेन ये, खैर उसके साथ काफी सारे कांड किए फिर इसने। इसका भी साथ में प्रत्यर्पण हुआ, लेकिन इसके इसने भी जेल की सजा भुगती है, लेकिन मेन केस नहीं थे इसके ऊपर, ये तो तो जल्दी मर छूट गई गई। थी ना। ना ना, ये जिंदा है, ये अफ्रीका ऐसी रहती है। शक्ल ये तो मरी हुई थी। ये अच्छा, उसी की बात करो, पता नहीं क्या नाम था उसका। ये वही है क्या जो बाबा बड़ी थी? हाँ, ये हुई है, ये अफ्रीका रहती है। अभी लास्ट को मुझे मेले में देखा बाबा बड़ी है। अब अफ्रीका कहाँ से कर रही अफ्रीका में रहती है। है? ओके। यहाँ आएगी तो गिरफ्तार नहीं कर लेंगे, इसके ऊपर भी केस चल रहे हैं। ओके। डन हो गया। हम्म। तो हम किस लिए लेकर आ पाए वहां से, क्योंकि हमारी और पुर्तगाल, पुर्तगाल समझते हो ना, पुर्तगाल एक देश है यूरोप का। हमारी और पुर्तगाल की बेसिकली एक प्रत्यर्पण संधि है। उस संधि के अनुसार अगर पुर्तगाल का कोई नागरिक हमारे देश के अंदर मिला जिसने पुर्तगाल के अंदर अपराध किए होंगे, तो उसको हम सौंप देंगे। ऐसे ही पुर्तगाल को हमारा नागरिक जिसने हमारे देश में अपराध किए होंगे वो सौंपना पड़ेगा, उन्हें सौंप। ऐसे ही नीरव मोदी को लाने के लिए बात चल गई। ठीक है ना, इंडिया ने प्रेशर बना लिया। ठीक है ना। हुआ क्या, यूके की गवर्नमेंट भी मान गई, क्योंकि बहुत प्रेशर में रहते हैं वो लोग, खत्म हो रहे हैं यूके का, वो पुराने से भी बिल्कुल गंदा हाल हो जाएगा। हम्म। ये चोरों के भी नहीं रहेंगे अब। ठीक है ना, ये चिंदी चोर बन जाएंगे। ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये इतना चालाक आदमी है, नीरव मोदी ने क्या किया, नीरव मोदी ने सड़क के ऊपर झगड़ा कर दिया। हम्म। ठीक है ना, मारपीट कर ली, मारपीट करने के बाद लंदन की पुलिस आई, उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद वो जेल के अंदर उसको कस्टडी में रख दिया। उसने बेल ही नहीं कराई अपनी। अब प्रत्यर्पण कैसे होगा, बाहर घूमेगा तो प्रत्यर्पण हो सकता है। ठीक है ना, प्रत्यर्पण टाल टाल दिया उसने। ठीक है ना, क्योंकि उसके लॉज ही ऐसे हैं यूके के। बट ध्यान रखना, हमारे उसके साथ रिलेशन है यूके के साथ, हम प्रत्यर्पण करा लेंगे उसका, आज नहीं तो कल करवा लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो लॉ सिस्टम चल रहा है यूके के अंदर बहुत गड़बड़ चल रहा है। ठीक है ना। चोरों का सबसे महान देश ठीक है। सबसे बुरी गति को प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा हो सकता है कि आपको ब्रिटिश ओरिजिन का कोई आदमी खोजने से भी ना मिले, अगले 5 साल में ऐसा हो सकता है। तो मोस्टली तो उधर पाकिस्तान में इंडियन सी पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान में तो गदर मचाया हो ना, वो बहुत बुरे तरीके से, उनका लड़कियों का रेप करते हैं और पुरुषों को मार देते हैं। तो पाकिस्तान में सारे या तुम लगते हो हाँ, सारे आतंकवादी होते हैं, ये पैदा होते हिंदू दिखाने लग जाते उनका बैच लगा देते हैं, फिदाई नहीं। चलो, डन। लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू ओपनहाइम, ओ डबल पी ई एन एच ई आई एम, अकॉर्डिंग टू ओपनहाइम देखो, इट इज द डिलीवरी ऑफ एन अक्यूज्ड और a convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed or to have been convicted of a crime, कमिटेड और or to have been convicted of a crime, comma, by the state on whose territory the alleged criminal, whose territory alleged criminal happens to be। देखो ये ओपनहाइम क्या डेफिनेशन दे रहा है, ये देखो, ये है आपका ए नेशन, ये है आपका बी नेशन, ये अलग अलग नेशन। ठीक है जी। ये एक पर्सन है, ये कहाँ है, यहाँ का है, ये बंदा, नेशन ए का है। इसने बी नेशन में कोई ऑफेंस किया है। अब इस ऑफेंस के ऊपर सजा देने का काम
इसके ऊपर कोर्ट केस चलाने का काम ये देश करेगा, ये देश नहीं करेगा। ठीक है ना। बात कहां पे आ रही है, क्या इसको अरेस्ट करवा के ए देश बी को सौंपेगा, ये बेसिकली एक्स्ट्राडिशन, ठीक है ना, एग्रीमेंट पर बेस्ड होता है। वही जैसे पुर्तगाल में किया, अबू सलेम को लेकर आया गया। पुर्तगाल एक देश है, ठीक है ना, यूरोप का एक देश है पुर्तगाल। अबू सलेम ने हमारे देश में अपराध किया था, सजा कौन देगा, हमारा देश देगा। उस देश में थोड़ी ना कोई अपराध किया, वो देश किस चीज की सजा देगा, अपने देश में सजा देगा, वो अपने देश में अपराध किया होगा तो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सजा मिलेगी उसे। अगर उसको लेकर आना है तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि है। संधियां समझते हैं ना, संधि क्या, हिंदी वाली नहीं, हिंदी व्याकरण की संधि की बात नहीं हो रही। कोलैब। दो देशों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, समझौते हो गए हैं कि भाई कोई आपके देश का आतंकवादी या अपराधी, हाँ, अगर आपका अपराधी हमारे देश में मिलेगा तो हम आपको दे देंगे, ऐसे वाइस वर्सा अगर साफ हमारा शब्दों में अपराधी। मतलब एक तरीके से एक डील हो रही है। हाँ, डील हो रही है, एक एग्रीमेंट है, उसकी बात हो रही है। ये देखो, ये जो बंदा है जो ए नेशन के अंदर है, इसने बी नेशन में कोई अपराध किया है। मैंने आपसे पूछा कि इसको सजा देने का काम कौन करेगा, ए नेशन करेगा बी नेशन करेगा, ए बी नेशन करेगा। बी देश है बेटा, अलग अलग देश है, देख नेशन है ये, नहीं नहीं सुन नहीं रहा तू, बोल तो रहा हूँ, बोल नहीं रहा क्या मैं। यो एक देश है ए, यो बी दूसरा देश है, यो एक देश है अलग, यो दूसरा देश है, अलग अलग देश है। यो इस देश का नागरिक है, यो खड़ा, ठीक है ना, इसने बी देश में, दूसरे देश में कोई अपराध कर दिया, तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि कौन सा देश इसने सजा देने का काम करेगा, Obviously, बी देश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस देश में थोड़ी ना कोई अपराध किया है। इसमें जब हम अपना नॉर्मली अब विलेज बट अगेन, उसमें भी तो है ना विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वहां पे विद इन द टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। हर देश की नहीं है, ध्यान रखना, हर देश के अंदर नहीं है ये। ओके। हमारा देश कुछ ज्यादा ही फिलांट्रोफिक है, किसी देश में नहीं है। ये इस देश के जो कीड़े हैं ना, ये जो इस तरीके की बातें करते हैं, ये इसी देश के अंदर है। स्पेशल सिताई हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, भगा चुके हैं वहां से। चाइना में ये बोल नहीं सकते, लिबरल्स के लिए कोई जगह नहीं है चाइना में। कम्युनिस्ट पीपल्स आर बेसिकली एंटी टू दैट लिबरलिज्म, उनका बड़ा सख्त कानून होता है। डन हो गया। अब देखो, सजा देने के लिए तो केस चलाना पड़ेगा, केस चलाने के लिए अपराधी चाहिए। अब अपराधी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इस एग्रीमेंट पे कि दोनों देशों के बीच में क्या एक्स्ट्राडिशन का एग्रीमेंट है या नहीं है, इसके ऊपर बात होगी, समझ गए। अगर है तो इसको प्रत्यर्पण करा लेंगे, नहीं है तो बस खत्म। पाकिस्तान से कितने आतंकवादी हमने प्रत्यर्पण करवाए, आखिर में क्या करना पड़ा, अननोन गनमैन भेजना पड़ा। धुरंधर मूवी तो देख ली शायद, नहीं देखी। सर मेरे को बोला तो बहुत गया, मेरे याद उतारो के द्वारा, बट मेरा मन नहीं कर रहा उसको मत देखने देखो, का, कोई जरूरत नहीं। क्योंकि यही हो रहा बहुत है। ज्यादा। कल परसों की न्यूज आपको मैं बताऊं, लश्कर ए तैयबा के एलईटी का जो टॉप कमांडर है उसको अननोन गनमैन ने उड़ा दिया, एक दिन में दो उड़ाए। सर वो अननोन तो कहने वाली बात है, पता तो वो सब है। गनमैन अननोन है, पाकिस्तान को नहीं पता कौन है, लेकिन धुरंधर मूवी में बताया कि अननोन गनमैन है कौन, ये बता रखा है। ठीक है ना, इसी कारण से तो प्रोपोगेंडा है। इसी कारण से प्रोपोगेंडा है। डन हो गया, सिंपल। तो क्या कर रहे हैं, क्यों वहां पे बैठ के वो आतंकवादी फैलाएगा, हाफिज सईद का नंबर है, जिस दिन फंसेगा वो दिन मार देंगे उसको। परिवार के बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बाहर भी नहीं निकलता, वो डर में और खौफ में रहता है। ठीक है ना, अपने पजामे में पोटी करता होगा शायद, डरपोक होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी, दाऊद का जैसे उस मूवी दिख रहा था वैसा ही है। बहुत बीमार हो गया और डर के अंदर रहता है, हाईली जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर में रहता है। डन हो गया। हालांकि हमारी पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि है, और प्रत्यर्पण संधि की हमको पाकिस्तान के साथ जरूरत नहीं है, इसी देश का ही अंग थे वो। हिंदुस्तान पाकिस्तान का अंग नहीं था, पाकिस्तान हिंदुस्तान का अंग था, इसी देश से अलग हुआ है। उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है मदरलैंड की तरफ, लेकिन ये भाई साहब बहुत ही बेकार किस्म के लोग हैं। डन हो गया, प्रत्यर्पण समझ में आ गया। चलो लिखो, ऑब्जेक्टिव की हेडिंग बनाओ। उद्देश्य क्या है प्रत्यर्पण का, लिखो, मेन ऑब्जेक्टिव
is to prevent criminals who flee from one state to another from punishment for their criminal offense, या फिर for their offense, बस इतना लिख लो। ठीक हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखो, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। सीपीसी पढ़ी है? सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है। रेसिप्रोसिटी। हाँ, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। एग्जीक्यूशन का जो चैप्टर आता है, शुरू होता है, पार्ट शुरू होता है सीपीसी के अंदर, उसमें सेक्शन 44, 45, 45 ए इस तरीके से लिखे हुए हैं। क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोसिटी क्या होती है? ये थिंग्स एक्सचेंज करने की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, देखो सपोज करो ये दो देश हैं, ठीक है, लेट से सपोज करो पाकिस्तान आज के जैसा पाकिस्तान नहीं होता, जैसे आतंकिस्तान है इस तरीके का नहीं होता, नॉर्मल देश होता है, इसके अंदर नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है ना, जो इस पृथ्वी लोग से प्यार करते हैं, आसपास जो दूसरे इंसान हैं, उनसे प्यार करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल होते हैं हमारे जैसे, ठीक है ना। आप देखो वहां पर सब्जियां नहीं होती, बहुत कम होती हैं, क्योंकि इस तरीके की जाहिल पॉपुलेशन है, वो बोलते हैं कि सब्जी, शेर तो सब्जी थोड़ी ना खाता है, उन्होंने अपने खेत अपनी फसल को सब बर्बाद कर दी, ठीक है, सिंपल। अब वो खाने के लिए बोटी भी नहीं बची है, अब वो रोते हैं, ठीक है ना। गेहूं नहीं है उनके पास दवाइयाँ नहीं है, असल में है तो कुछ भी नहीं, इंडिया के पास सब कुछ है, ठीक है ना। हाँ, इंडिया के पास जैसे पाकिस्तानी बहुत एहसान मारते हैं, क्या हिंदुस्तानी नमक हरामी होता है, हमारे देश से नमक लेता है, वहां से बेसिकली पिंक सॉल्ट आता है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वहां से निकलता है बेसिकली, बनाते नहीं, बनता नहीं है, ठीक है ना। और पाकिस्तानी एक एवरेज मुस्लिम कुछ क्रिएट नहीं कर सकता ऐसी बात बात। ठीक हो गया, चलो जी। वो हमको नमक देते, हम उनको सब्जियां देते, ठीक है ना, वो हमसे सफेद नमक लेते, हम उनसे गुलाबी नमक लेते या काला नमक लेते, ठीक है ना। ये क्या है, रेसिप्रोसिटी बन जाती केमिकल तो बहुत आते हैं उधर से। है। अब कुछ नहीं आता, न रखना पाकिस्तान ने खुद ही बंद किया है बिजनेस, हमने बंद नहीं किया। उनका एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था जिसको देश संभालने के लिए दे दिया था, और उसने पहली बॉल पे अपने देश का छक्का उड़ा दिया। उसने बोला कि हम हिंदुओं से कोई तिजारत नहीं करेंगे, कर दे, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, पीसीएम के पत्ते तो यहीं से खाएगा, ठीक है ना। अब पहले दुबई जाएगी, दुबई में उसका टैक्स लगेगा, टैक्स लगने के बाद जो पत्ता यहाँ पे 10 रुपए का मिल रहा है, अब तुम्हारे देश में वो 400 रुपए का मिलेगा। ले ले भैया, बेवकूफ़ों वैसा के ही सीन बोल थोड़ी ना ये होता चीज तो देखी है। है। इसी वजह से, क्योंकि लोग, वो लोग बेवकूफ़ हैं, हाईली रेडिकलाइज, हाईली नॉनसेंस और इनह्यूमन। चलो नंबर थर्ड लिखो, डेटरेंट, DETERRENT, डेटरेंट टू द क्रिमिनल्स। डेटरेंट होता है डर, किसको? क्रिमिनल्स को डर रहेगा, क्रिमिनल्स, अपराधियों को डर रहेगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कर्बिंग, CURBING, कर्बिंग क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, कॉमा टेररिज्म, कॉमा ट्रैफिकिंग। लास्ट ऑब्जेक्टिव लिखो, एंश्योरिंग, ensuring international peace and security।
हिंदुस्तान 1980 से ये बता रहा है पूरी दुनिया को, जिसके अंदर अमेरिका और पूरी दुनिया की महाताकतें शामिल हैं, कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवाद। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी कब ध्यान दे रही है? जब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। पूरी दुनिया में कहीं भी बम ब्लास्ट होगा, आपको पाकिस्तानी का नाम मिलेगा, उसके तार, उसके लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ जाएंगे। ठीक हो गया? सिंपल। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी भी मेंटेन होगी, किससे? एक्स्ट्राडिशन से। डन हो गया? चलो, आपको एक्स्ट्राडिशन का पता चल गया है। हेडिंग बनाओ, एक्स्ट्राडिशन इन इंडिया। देखो जी, लिखो इसके नीचे, इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। ठीक है जी। ये बेसिकली किस चीज के लिए है? एक वर्ड कर लो, बड़े काम का है, फ्यूजिटिव। अरे, FUGITIV। जो अपराधी जब भगोड़ा हो जाता है ना, उसको फ्यूजिटिव बोलते हैं, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है, फ्यूजिटिव है, पुलिस से भाग रहा है। ठीक है जी। ये बेसिकली फ्यूजिटिव्स के लिए था। ध्यान रख लो, इंडियन अपराधी जो हैं उनके लिए इस पूरे ग्लोब में कई सारे सेफ हेवंस हैं। यूके, पाकिस्तान। आप यहाँ पे हिंदुओं को मारो, पाकिस्तान में ले जाके शरण ले लो, पाकिस्तानी बहुत संभाल के रखेगा। दाऊद इब्राहिम राव फ्यूजिटिव है वो दुनिया के सबसे बड़े और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्यूजिटिव है। ठीक हो गया? उसका निकनेम गद्दार है। पता है किसी को? बॉलीवुड का सीधे पड़ता, उसको डी कंपनी बना दी, बनाया है, 2 टके का गद्दार है। ठीक हो गया? चलो, इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो एक्स्ट्राडिशन में हेल्पफुल हैं? देखो जी, करो जरा, लिखो, सेक्शन 41G CRPC। घर पे जाओगे, BNSS का सेक्शन कर लेना। देखो, याद हो पुरानी क्लास के अंदर, सेक्शन 41G, भाई जर्मनी में बैठा हुआ है, G फॉर जर्मनी, दूसरा देश है, वहां पर अपराधी है कोई, उसको गिरफ्तार करना है। याद करवाया होगा मैंने आपको, ठीक है ना? 41G का BNSS में देख लेना, जो नए वाले BNSS उसके अंदर टेबल लिखी होगी। अब वाइस वर्सा कौन सा सेक्शन आया है, ठीक है ना, वो लिख लेना। ठीक हो गया? नेक्स्ट देखो, सेक्शन 188 CRPC, BNS का चेक कर लेना। ठीक है जी। और सेक्शन 2, 3, 4, 5 किसके? IPC के। वाइस वर्सा BNS में जाकर चेक कर लेना। ध्यान रखना, BNSS और BNS अलग अलग हैं। ठीक है ना? BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा सुरक्षा संहिता, वो संहिता। CRPC है नहीं। BNS भारतीय नेशनल। न्याय संहिता है, ये नई IPC है। ठीक है? तो अकॉर्डिंगली करना, ये IPC है तो IPC का चेक करना अभी। ठीक हो गया? चलो, एक्सेप्शन लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, एक्सेप्शन। लिखो, नंबर 1 एक्सेप्शन, पॉलिटिकल ऑफेंसेस। राजनीतिक अपराधी है तो उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं करवा सकते। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको बताऊं, हमारे देश से तो कोई ऐसा कर राजनीतिक शरणार्थी नहीं है, या फिर शरणार्थी फ्यूजिटिव नहीं है, हमारे देश का नहीं। ठीक है ना? आप पाकिस्तान को देखोगे, बलूचिस्तान के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं। वो कौन है? वो फ्यूजिटिव हैं पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान के संबंध ठीक होते पड़ोसी देशों के साथ, तो उनसे प्रत्यर्पण करवा लेता, जो कि ऐसा नहीं। पाकिस्तान के किसी भी देश के साथ जिसके साथ उसके साथ बॉर्डर लगते हैं, उसके रिलेशन बहुत खराब हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं। ठीक है ना? अब तो बलूचिस्तानी पीट रहे हैं।
टीटीपी टीटी मिलकर पीट रहे हैं उनको। डेली खबर आती है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी को बेसिकली एक आदत और है, बहुत जल्दी सरेंडर कर देता है, जैसे गिरा तभी सरेंडर कर देता है। चलो नंबर 2 लिखो, मिलिट्री ऑफेंसेस। क्यों इनकी कार्रवाइयाँ, इनके जो केसेस वगैरह हैं, इनकी सजाएं वो बिल्कुल अलग कोर्ट्स के द्वारा होती है, तो नॉर्मल एक्स्ट्राडिशन नहीं रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर बड़ी फेमस मूवी है। एक वो बोलते हैं जर्मनी का कसाई बोला जाता है उसको, बच्चा बोला जाता है यहूदियों का, उसके ऊपर मूवी बनी। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई, हिटलर ने तो सुसाइड कर लिया, ऐसा जो कि रिकॉर्ड बताया जाता है। बट ऐसा भी बताया जाता है कि सुसाइड वगैरह कुछ नहीं किया था, ये सब नाटक किया था। ठीक है जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या था, वो जो जिसने लाखों यहूदियों को यातनाएं दे दे के मारा, छोटे छोटे बच्चों को काट काट के मारा, ठीक है जी, वो अर्जेंटीना में जाके छुप गया, दूसरे महाद्वीप में, और पृथ्वी लोक के बिल्कुल पाताल में नीचे जाके अर्जेंटीना में छुप गया जाके। फिर तब तक इसराइल देश बन चुका था। इसराइल ने जो भी अपराधी थे जिन्होंने ये काम किया, ये घृणित कार्य किया, उनको पूरे ग्लोब के ऊपर ढूंढा और उनको ठोक दिया, मार दिया। बड़ी फेमस मूवी बनी हुई है, इसको तो पकड़ के जिंदा पकड़ के लेके आए थे इसराइल में, इसके ऊपर तो केस चलाया गया। कौन सी मूवी? ये सर्च करें ना, ज्यूज होलोकास्ट मूवीज, मिल जाएंगी आपको, ढेर सारी मूवी मिल जाएंगी, और बड़ी शानदार मूवीज बनाते हैं। अपना कौन पहला से ऐप अटेम्प्ट पे? था होलोकास्ट। ऐप कौन सा? यूट्यूब पे अच्छा। फ्री। फ्री सेवा। हाँ, मेरे को दूसरी आपको पता ही नहीं, सही बात बताऊं, मुझे अच्छा। मुझे नहीं पता। ठीक है ना, दो तरीके से ये स्टोरीज वगैरह देख सकते हो, या तो आप एक्सप्लेनेशन सुन लो, वरना मूवीज भी अवेलेबल है, फ्री में है। एक्सप्लेनेशन अच्छा रहता है, मतलब ज्यादा टाइम हाँ, कंज्यूमिंग पंद्रह भी नहीं बीस मिनट होता में और और पता इंटरेस्ट भी बन चल जाता जाता है, है सब और कुछ। थोड़ी नॉलेज भी मिलती है। और वो स्टोरी के टाइप में ऐसे बताते हैं कि बस। वो पूरी पिक्चर की वो दिखाएंगे आपको, सीन दिखाएंगे छोटे छोटे, और फोटो दिखाएंगे उसके, फिर वो बताएंगे ये आदमी ऐसे गया वैसे गया। क्या शानदार तरीके से वो अपने दुश्मन को ट्रेस करते हैं। मोसाद आपने सुना होगा नाम, दुनिया की सबसे बढ़िया इंटेलिजेंस सर्विसेज एजेंसीज में से एक। ठीक हो गया, रो के जैसा ही उसका खौफ है। चलो नंबर 3 लिखो, पार्टी may refuse to extradite, extradite, extradite its own citizen to a foreign country। ये एक्सेप्शन में है, अगर देश चाहे तो मना कर दे, नहीं नहीं हमारा तो नागरिक है, अरे ऑफिस से ही तो हमारे देश की संपत्ति है। मान लिया तुम्हारे देश में 2 टके का पिल्ला है आतंकवादी का, बट हमारे लिए तो संपत्ति है, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। पाकिस्तान ने फिर नहीं दिया। ठीक हो गया, एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक, असाइलम। इसका मीनिंग लिखो, शरण। सब बड़ा सेम मीनिंग है, तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है, देखो ये होता है अभय, असाइलम का एक्चुअल मीनिंग होता है अभय दान। रिफ्यूजीज में क्या है कि भाई आ जा भाई, तेरे को तेरे देश में खर्चा ना खतरा है, ठीक है आ जा भैया, मत जा अपने देश, यहाँ रह ले, चल तेरे को हम डिपोर्ट नहीं करेंगे। वरना जनरली क्या होता है, डिपोर्ट कर देते हैं, डिपोर्ट कहाँ करोगे, उसी के देश में करोगे। ठीक है ना, चलो रिफ्यूज ले लिया भैया उसने, ठीक हो गया, रह ले भैया, घूम ले, जैसे नीरव मोदी घूम रहा है, जैसे विजय माल्या घूम रहा है। असाइलम नहीं लिया है, असाइलम अगर कोई बंदा ले जाकर लेता है तो जिस देश में असाइलम लिया है वो देश उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक हो गया, वो उसे पूरी प्रोटेक्शन देगा। सिंपल है, चलो लिखो जरा, मैं लिखवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज, asylum is the protection which a state grants on its territory or in some other place under the control of certain organization,
slash organs to a person who comes to seek it, who comes to seek it। ठीक है ना, जैसे दाऊद इब्राहिम को सिर्फ शरण शरण नहीं दी है पाकिस्तान ने, वो तो पूरी प्रोटेक्शन में रखता है। और ये गद्दार है ही। जितने भी इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक हुए हैं ये इसी ने करवाए। इसने फंड किया है या तो ट्रेनिंग दी है या फिर और किस तरीके से इसने काम किया है। और देश थोड़ा सा किस्मत वाला था कि ये एक ही गद्दार है, ऐसा कोई गद्दार दूसरा नहीं हुआ। चलो, असाइलम पेज के बीच में लिखो और इसके दो टाइप लिख लो। टेरिटोरियल असाइलम, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। ठीक हो गया। एक ही देश की सीमाओं में एक राज्य से दूसरे राज्य में निकाल देना, ठीक है ना, और उसको अपनी शरण में रखना असाइलम हो सकता है। जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लेते हो और असाइलम लेते हो तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम होता है। ठीक है जी। चलो, एक हेडिंग बना लो, राइट टू असाइलम। देखो, आर्टिकल 14 ऑफ UDHRC। देखो, डैश डाल के, एवरीवन हैज ए राइट टू सीक एंड एंजॉय एन asylum from the prosecution in other countries, An asylum from the prosecution in other countries। यूएनओ का डिक्लेरेशन बोलता है ह्यूमन राइट्स का कि हर मनुष्य के पास यह हक है कि अपने देश के अंदर प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए वो अपनी पसंद के किसी भी दूसरे देश में असाइलम डिमांड कर सकता है। ठीक हो गया, सिंपल। चलो चलो, एक सब हेडिंग बनाओ, राइट टू असाइलम सपोर्टेड बाय। राइट टू असाइलम को सपोर्ट मिलती है, सपोर्टेड बाय, नंबर 1 लिखो, 1951 स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी। एक 1951 का हमने कन्वेंशन किया था, उसकी सपोर्ट मिलती है। ऐसे ही हमने, नेक्स्ट नंबर 2 लिखो, 1967 प्रोटोकॉल relating to status of refugee। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाओ। जाओ, ये पार्ट दिया मैंने। फीस का जुगाड़ कर लेना, ठीक है ना। काफी दिन हो गए मेरे को कहते थे। चलो ठीक। चलो हेडिंग बनाओ, यूएनओ एंड इट्स ऑर्गन्स। देखो, अगर इंटरनेशनल लॉज का सब्जेक्ट यदि पढ़ना है और उसके अंदर यूएनओ नहीं है तो ध्यान रखना आप इंटरनेशनल लॉज नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना। इंटरनेशनल लॉज जनरली क्या होते हैं, क्लास लगाइए जो बाकी बची हुई थी। हाँ। ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं तो देखो, पूरी दुनिया को चलाने के लिए कुछ लॉज चाहिए। जी। ठीक है ना। जैसे कि मान लो
भाई ऊट पटांग कारणों से कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। आपने पूरी हिस्ट्री बताई थी 17वीं सेंचुरी से लेके हाँ और वो वहां तक कल हाँ ही पढ़ा था मैं, हाँ। याद है अंडरग्रेड रिवीजन अच्छा कर अच्छा, रही लगाइए ना क्लास, ठीक है। ठीक हो गया। आज की दुनिया की जो हकीकत है, ये इंटरनेशनल लॉज बनाने का काम, थी। उसको एनफोर्स करने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम, और अगर कहीं पर भी इंटरनेशनल लॉ का कोई देश ब्रीच करता है तो उस देश को उसके ऊपर पेनल्टी लगाना या फिर उसमें उसको सजा देना, सैंक्शन लगाना, ये यूएनओ करता है। बट यूएनओ पढ़ने से पहले ये ध्यान रखना, यूएनओ और अमेरिका दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना। मैंने मैप काट दिया, मैप की जरूरत तो अभी पड़ती थी, मैं भी अजीब हूँ। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मैप्स का है, अमेरिका। ये अमेरिका में कुछ हाँ पर्टिकुलर सैन फ्रांसिस्को। क्या है इंडिया सैन का? फ्रांसिस्को ना, यूएसए में। हाँ, तो पर्टिकुलर देख रही थी, ऐसे ऐसे चल रहा था जब भी दिमाग में समझ आ रहा था। ठीक है, अभी अभी विजुअलाइज कर रहे हैं, अभी करेंगे देख बढ़िया। अरे मैं निकल ही गया था ताजा ताजा। अब ये क्या है, ये टॉपिक ऐसा है बचवा, ये ध्यान रखिए, ये ना मतलब कोई भी एग्जाम दोगे तुम कॉम्पिटेटिव, ओके, इंक्लूडिंग नेट, ये आएगा। बट इसमें तो स्टेट से नहीं बना रखे, ये तो साफ ही गया हुआ है, ये दे। तो आप उस पर गूगल पे अलग से सर्च कर लो ना इसका, हाँ हाँ, ठीक यूएसए है। का। यूएसए का निकलना अच्छा ऐसा होता है क्या सीधा? है, वो गूगल डायरेक्ट मैप निकल खोल देता जाएगा। है, गूगल तो मैप खुल अब जाएगा। इंडिया का भी तो निकलता है, तो यूएसए का भी निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है, मेरे से गलती होगी फिर। अभी कैसे अभी निकल गया? अभी खुल जाएगा। सैन फ्रांसिस्को। फ्रांसिस, CISCO, फ्रांसिस्को, यूएस। रोहतक निकल गया, तो रोहतक चिड़ियाघर आ रहा है। साइड में। ठीक है, ले भैया पूरा ही देश आ गया। नहीं ये पर वो तो दाएं बाएं का तो मैं वैसे बता देते हैं ना जो फेमस है। ओए बहुत बड़ा शहर है भाई, तो देखो कितना बड़ा शहर है, इधर भी तो इधर भी। और ये जो पश्चिमी घाट है वहीं लग रहा है मुझे तो, ये पश्चिमी घाट की तरफ। भाई साहब, स्टेट बीच। गलब ग्लोब के दूसरी तरफ है मतलब ये तो। ओहो, ठीक है। गलत जगह आ गए। सैन फ्रांसिस्को, हाँ, सिटी इन लॉस कैलिफोर्निया, एंजलिस। ये जो स्टेट है ये कैलिफोर्निया, इसके अंदर सैन फ्रांसिस्को। लॉस एंजलिस ये जुआ सिटी है अमेरिका की, ऐसे लॉस वेगास है वो और वहाँ की यहाँ फिल्म इंडस्ट्री बहुत है। ज्यादा वो है। जुआ है, जुए चलते हैं हर इसमें। एक बार में। हाँ ये गोवा है इनका। चलो, डन हो गया, सिंपल। देखो ये अमेरिका में है ये संस्था, लेकिन ये अमेरिका नहीं है, ये पूरी दुनिया की वैसे संस्था है। हेड ऑफिस डाल रखा है इनका यस, बस। ठीक है ना। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, पूरी दुनिया के लिए ह्यूमन बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल लॉज बनाना, उनको डिक्लेयर करना, दुनिया में जहां यहाँ था क्या कन्वेंशंस डिक्लेयर करना, मीटिंग्स अटेंड करना, लोगों को समझाना, देशों के आपसी झगड़े पीसफुली निपटाना, ठीक है ना। डन। देखो मुसीबत कहाँ होती है, मुसीबत वहां होती है जहां पर यूएस से यूएनओ को एज ए टूल काम करता है, टूल की तरह यूज करता है, ठीक है। ये आज से नहीं करता, ईरान के ऊपर आज अटैक नहीं किया है, ईरान के ऊपर तो बहुत बहुत मोटे सैंक्शंस, ये बहुत रिच ऑयल कंट्री है लेकिन अपना तेल बेच नहीं सकती क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन है, यूएनओ ने नहीं, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं। अब देखो अमेरिका दखल कैसे देता है, किसी भी मुल्क के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देता है कि ईरान के पास तो
मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, वेपन्स हैं। इराक भी ऐसे ही खत्म किया था इन्होंने। आज तक वो मास डिस्ट्रक्शन के हथियार मिले नहीं, लेकिन इराक खत्म हो चुका है आज की डेट में, ठीक है ना। ऐसे ही इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। थोड़े दिन पहले वो वेनेजुएला के पीछे पड़ गया था, है ना, जिसका राष्ट्रपति वो पकड़ लिया था, गिरफ्तार करके कैसे लेके गए थे। ये मैसेज देने के लिए था कि हम किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को इस तरीके से कुत्ते के जैसे घसीट सकते, ठीक है ना। उनके ऊपर क्या लगाया था कि ये जो है ना इंटरनेशनल लॉज, जो पीस एंड सिक्योरिटी, उसको ब्रीच कर रहे हैं, ये काला बाजारी कर रहे हैं तेल के अंदर, ठीक है ना। डन। ये देखो, ये यूज कर रहा है यूएस। कारण क्या है? नंबर वन, देखो हेडक्वार्टर ही वहीं पे ही है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, ये देखो, ये कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, ये पूरी दुनिया की है, तो ये फंडिंग से चलती है। सबसे ज्यादा फंडिंग इसमें यस, अमेरिका देता है। इसमें सबसे ज्यादा फंड्स जो हैं वो यूएस से देता है। अकॉर्डिंगली इसी कारण से यूएनओ भी फिर इसी वजह से, क्योंकि फंडिंग रुक जाएगी, हम्म, ठीक है ना, यूएसए के इशारे पर जैसे चाहे वैसे डांस करता है। इस हिसाब से तो फिर वो जो वर्ल्ड बैंक है वो भी यूएनओ के अंडर आता होगा। इकोस्को में के अंदर आता है वो तो, ठीक है? वो भी करेंगे इसके अंदर, आईएमएफ भी करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स भी करेंगे, ठीक हो गया, डन हो गया। बट ध्यान रखना, अगर कोई पूछे यूएनओ और यूएसए क्या एक ही है क्या, सिंपल आंसर नो, दोनों अलग अलग हैं ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए एक देश है, ठीक है ना, और यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो, ये देखो, ये बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं, हम्म, है ना, ये देखो बिल्कुल वो सीधी लाइन है। सीधी लाइन है। ये अक्षांश और देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखाओं के समानांतर है, हम्म, ठीक है ना। ये बेसिकली अलग अलग देश हैं, ये अपनी सुविधा के लिए एक साथ आ यूनाइटेड हो गए हैं। इसी कारण से क्या बोला जाता है यूएसए को, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट्स ऑफ ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका कॉन्टिनेंट के कुछ स्टेट राज्यों हैं का जो संघ। यूनाइटेड हो गए, ठीक है ना। कनाडा दूसरा स्टेट है, हम्म, ये देखो दिख रहा है, ये कनाडा का भी देखो हाल, देखो ये। तो इसमें फर्क नहीं है, मतलब ऐसे घुस जाते हैं तो। ये देखो ये कनाडा है। हम्म, ये इसलिए है क्योंकि ये ऊपर स्ट्रेच हो गया, अगर आप बिल्कुल ग्लोब के ऊपर देखोगे तो सीधी लाइन है बिल्कुल, ये ऐसे हम्म, करके, ठीक हो गया। ये अल्बर्टा में बहुत सुंदर ये देखो जगह कितना, ये देखो ग्रीनलैंड कितना बना हुआ है, ये इंडिया से बहुत छोटा है ग्रीनलैंड, लेकिन ये क्या स्ट्रेच कर दिया इन्होंने ऊपर का एरिया, इसी कारण से वो गूगल है। अर्थ में देखते ना तो उसमें छोटा दिखाई देता, छोटा पर चलो जाने दो, हम टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट कर लेते हैं। चलो आओ देखते हैं जरा यूएनओ पिक्चर में कैसे आया है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है, ठीक है जी, नुकसान हो चुका है। यूरोप में जितनी अभी तक पावर थी वो खत्म हो चुकी है, यूके खत्म होने की कगार पर आ चुका है, ठीक है जी। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। यूके अब वर्ल्ड पावर नहीं रहा है, अब यूएसए वर्ल्ड पावर हो चुका है, ठीक है जी। तो जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी, पावरफुल कंट्री वो जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़े, ठीक है ना, वही कंट्रीज थी बेसिकली, दूसरों को तो कंट्रीज मानते ही थे। उन्होंने मिल के बेसिकली, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, ठीक है ना, किस लिए, ताकि और विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां ना हो, ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 नहीं झेल पाएगी, ये तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि लगभग हर देश के पास जो है मास डिस्ट्रक्शन के हथियार आ चुके हैं, लीगली लीगली आ चुके हैं, और ऊपर से पाकिस्तान जैसे खत्म मुल्कों के पास भी वो हो चुके हैं, वो तो किसी भी पैसे के चक्कर में किसी को भी बेच सकते हैं, किसी आतंकवादी को भी बेच सकते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए, ठीक हो गया। इसी कारण से पता होगा ना, ये दिन रात धमकियां देते हैं, बट इनके कंट्रोल में पाकिस्तान का परमाणु जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, इट इज टोटली प्रोग्राम्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द यूएसए। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान का बॉम्ब यूएसए पाकिस्तान के अंदर ही फुड़वा दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक हो गया, डन भैया, बच जाए ये दुनिया, तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर दिया गया है, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंट लिखते हुए चले जाना, ये थोड़ा अदरवाइज भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। चलो जी, वर्ल्ड वॉर 1 लिख लो, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918, डेट लिख लो।
इसके बीच में लड़ा गया। 28 जुलाई 1914। से लेके 11 नवंबर, 11/11/18, 1918। ठीक हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई, इसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। ये कर चुके हैं वैसे, जब तुम लगाओगे ना अपने हाँ पुराने वो लेक्चर हिस्ट्री में लगाओगे। लिख रखा है। हाँ, ठीक है ना, ये कर चुके हैं, बस वो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। लीग ऑफ नेशंस बनाई, ठीक है जी। लीग ऑफ नेशन कब आती है पिक्चर में? 10 जनवरी 1920 को। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाता है? जिनीवा। जिनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ है? यूरोप में। स्विट्जरलैंड अकेला एकमात्र वो देश है जो प्रथम विश्व युद्ध से भी अलग रहा और द्वितीय विश्व युद्ध से भी अलग रहा। ये देखो यहीं कहीं है स्विट्जरलैंड। मेरा स्विट्जरलैंड। ये रहा ऊपर, इटली के ऊपर, एल्प्स के उधर, एल्प्स से इधर जो है ये इटली आ जाता है। ठीक है जी, उधर क्या है? स्विट्जरलैंड। बड़ा छोटा सा प्यारा सा देश है, खूबसूरत सुंदर है। बोलते हैं इसको देश को। सर इसमें कनाडा के अंदर जो वो है ना, एल्बर्टा प्रोविंस है, वो हाँ, भी बहुत सुंदर है। अच्छा। खैर मैंने तो स्विट्जरलैंड भी नहीं देखा ना, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मन रह जाना है पूरा ना देखा। ठीक है जी। हाँ, मेरा एक साइंटिस्ट दोस्त था, वो यहाँ पे काम करता था। ये बीच में ना जैसे मेरा कनाडा जाने का प्लान था, हाँ हाँ तो हाँ, तुम मैंने तो बता जब रहे थे। तब ना सर्च की थी जगह, तो मेरा उस टाइम पे ये माइंड सेट था कि मैंने ऐसे पहले अल्बर्टा में जरूर जमीन लेनी जमीन लेनी है, ठीक है। है। जाटों का तो यही है। ठीक। जमीन, जमीन से नारा कुछ दिखता ही नहीं। वहाँ नहीं देते ना, वहाँ। सर फिर वो नेशनलिटी मिलने के बाद तो वही जाते हैं ना। हाँ, बड़ा फिर भी बहुत वो है। ठीक है ना, मतलब वहां ध्यान जरूर रखना, वो जाते ब्रिटेन ही है, वो हैं। ब्रिटेन से आजाद नहीं हुआ, वो ब्रिटेन ही है। पर ब्रिटेन ने बहुत सारा सुंदर अमेरिका है। नहीं दिया। हाँ, पर ऑब्वियसली। ठीक हो गया, डन हो गया, चलो। बट ये जो लीग ऑफ नेशन है ये फेल हो जाती है, क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गई। लिखो, वर्ल्ड वॉर 2 कब? सिंपल लिखो, 1939 से शुरू होती है और 1945 तक चलती है। 1939 टू 1945। इसलिए अभी तक की ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे डेडलीस्ट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। एस्टिमेट बताया जाता है 6 से 8 करोड़ लोग एस्टिमेटेड मरे थे इसके अंदर। बट ये ऑन रिकॉर्ड है, ध्यान रखना। इसके अंदर इंडियन कितने मरे, आज तक हड्डियां मिलती हैं, इंडियंस का कोई जिक्र नहीं है इसमें। ये ठीक है ना। आपने लिखवाया था 60 लाख के करीब या पता नहीं कितना। वो तो होना, बट अंग्रेज थोड़ी ना बताएगा। ठीक है ना। अब हुआ क्या? लीग ऑफ नेशन तो फेल हो थर्टी गई फाइव अब। टू 45 लाख। आओ जरा काम के उस पे आ जाओ। अब देखो क्या है कि लीग ऑफ नेशन तो फेल हो चुकी है। यानी अब जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो दुनिया विचार कर रही है वो लीग ऑफ नेशन से ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है ना। इसलिए कॉन्फ्रेंस होती है, लिखो, कॉन्फ्रेंस 26 जनवरी 1945। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। ठीक है ना। और दुनिया के सामने एक मसौदा रख दिया जाता है, क्या? यूएनओ का। ठीक है जी। अकॉर्डिंगली जून 1945 को यूएन चार्टर अडॉप्ट कर लिया जाता है। जून 1945। यूएन चार्टर अडॉप्ट कर लेते हैं। पहले यूएन चार्टर अडॉप्ट होता है और दुनिया डिक्लेयर करती है, फिर 24 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई ऐसी घोषणा कर दी जाती 24 अक्टूबर है 1945 को। की वर्ल्ड वॉर 2 खत्म वर्ल्ड हो वॉर गई। खत्म होगी, इसी दिन को यूएनओ डे भी मनाया गया। इसी ये दिन जो लिखवा है, रखा आपने। हाँ, ठीक है ना, इसी दिन यूएनओ डे भी मनाया जाता है। इस दिन यूएनओ की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। ठीक हो गया। चलो, ये जो अपना यूएन चार्टर है इसके अंदर लिखो, हेडिंग बना लो, यूएन चार्टर। इसमें सबसे मेन चीज एक तो प्रियम्बल है, फिर उसके बाद इसके अंदर 19 चैप्टर्स हैं, और थर्ड लाइन में लिखो 111 आर्टिकल्स। इसके अंदर से बहुत कम आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसका वो मतलब डायरेक्ट लेना है। ना ना, कुछ नहीं लेना, नहीं करा।
फोटो खींच के डाल दूंगा बिल्कुल। ठीक है, हेडिंग बनाओ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। यूएन बोलते हैं हम, यूएनओ बोलते हैं हम, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं। हाँ, यूएस से बोल रहे हैं तो फर्क है, ध्यान रखो, यूएन। सर ये इसका जो है हेड ऑफिस या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ की, ये अमेरिका में ही क्यों है? इसका देखो, कोई रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, अब पावरफुल एजेंसी चाहिए अपने को, हम्म, जो दूसरी दुनिया को आंख भी दिखा सके। हम्म, ठीक है ना, लीग ऑफ नेशन ये नहीं कर पाता था, वो एक चैरिटी और एनजीओ टाइप ही था बस। ठीक है ना, अब पावरफुल, अब पावरफुल आदमी यदि दिखना है तो पावरफुल आदमी के साथ ही होएगा वो। ठीक है ना, तो अमेरिका में बेसिकली इंटेंशनली बनाया गया है ताकि ये अमेरिका के संरक्षण है, इसको ऐसा दिखे लोग। ठीक है ना भाई, यूएनओ, यूएनओ से वो आ गया, प्रोटोकॉल आया है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा, यूएनओ ने देश के बारे में ये बोल दिया, है ना, तो हाई तौबा मचा देते हैं कई लोग देश के अंदर। क्या है भाई, देखो संरक्षण तो है अमेरिका, अमेरिका कई बार यूएनओ के गार्जियन के जैसे बिहेव करता है, कई जगह पे गार्जियन के जैसा बिहेव नहीं करता, बट अदरवाइज फाइनेंशियल गार्जियन तो है वो। ठीक है ना, ध्यान रखो, अगर यूएनओ के मेंबर को कुछ कह दिया तो अमेरिका पहुंच जाता वहां। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी यूएनओ के मेंबर्स के थ्रू या फिर यूएनओ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू ही काम करता है। ठीक हो गया, सिंपल। अब अगेन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, सोचो किस लिए स्थापना हुई थी। पीस के लिए। यस, लिखो नंबर वन, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नंबर टू लिखो, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of people। ठीक है जी, नंबर थर्ड लिखो, टू कोऑपरेट in solving international economic, social, cultural and humanitarian problems, and in promoting respect for human rights and fundamental freedoms। ठीक है जी, चौथा ऑब्जेक्टिव लिखो, टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग the actions of nations in attaining these common ends। कॉमन एंड्स। यस, ठीक होगा जी, सिंपल। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। लिखने का है थोड़ा सा, ठीक है ना, आपने अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हो या इंग्लिश में लिखो। अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात ठीक, क्योंकि ये जनरली वैसा तो पूछते नहीं, ऑप्शन में आएगा, तो नहीं। अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे तो भी फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ओके। लिखो, सोवरन इक्वालिटी, सारे मेंबर्स की, यूएनओ के लिए जितने भी इसके मेंबर्स हैं, सोवरनिटी के हिसाब से सारे के सारे बराबर हैं। नंबर टू लिखो, सभी मेंबर्स को
यूएन चार्टर का उत्तरदायित्व उठाना होगा। तीसरा लिखो, मेंबर्स का मतलब देश होता है ना। चलो लिखो, तीसरा लिखो, सभी मेंबर्स को पीसफुल तरीके से अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाना होगा। विवादों को। अंतरराष्ट्रीय विवाद, कॉमा डाल के, पीस सिक्योरिटी एंड जस्टिस को खतरे में डाले बिना। नंबर 4, सभी मेंबर्स को धमकियां देने और बल प्रयोग से बचना होगा। पांचवा लिखो, members are to give assistance to the UN in the times of need। है ना, जैसे भारतीय आर्मी जो है वो जगह जगह पर समय समय पर दुनिया के अलग अलग देशों में जाती है और वहाँ पे राहत के कार्यक्रम चलाती है। अगर लड़ना है तो वो लड़ती है। यूएन अगर कह ले कि भाई आप आर्म फोर्सेस भेजिए और वहाँ पर संभालिए, तो जाएंगे हम। सर इसमें ये जो यूएनओ है इसमें टोटली सारी कंट्रीज है या सारे लिमिटेड है? सभी मेंबर्स ना ना, सारे नहीं है, ठीक है ना, बट मेंबर्स हैं काफी, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर यूएन। वो तो है मतलब मेजोरिटी, हाँ मतलब मेजोरिटी, मोस्टली सारी कंट्रीज है हाँ मोस्टली इसको सारी, छोड़ के। मोस्टली सारी, ठीक है ना? मैंने शायद ये शायद लिखा भी हुआ है ना कि कितनी कंट्रीज हैं फिलहाल। कोई नहीं, गूगल कर लेगा। देख लेंगे चलो इसको। हम्म, डन है। जी लास्ट लिखो। सर। इसी में हाँ, लास्ट प्रिंसिपल को, दूसरी टेरिटरीज के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लिखो मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन। ऑर्गन्स ऑफ द मेन यूएन। ऑर्गन्स हाँ आगे। ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। ठीक है। पहला ऑर्गन लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शक्तिशाली ऑर्गन, द जनरल असेंबली। ठीक है जी, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, जनरल असेंबली आएगा कल। फिर हम सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमी को सोशल काउंसिल पढ़ेंगे, ट्रस्टशिप काउंसिल, जितने भी काउंसिल हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे निपटा देंगे। इसी में ही ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ बचती है इसके अंदर, वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है बेसिकली। ठीक है ना, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है UN का, ठीक है ना, वो निपटते ही ये खत्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल लॉज के अंदर। सिर्फ आपका एक टॉपिक बचेगा, ह्यूमैनिटेरियन लॉज बचेगा, जो आपकी उसमें भी है। ह्यूमैनिटेरियन लॉज के बाद आप